आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। शनिवार और रविवार के दरमियान रात में चंद्रग्रहण होगा। उज्जैन में मौजूद ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी इस दौरान धार्मिक मान्यताओं और नियमों को अपनाया जाएगा। हालांकि मंदिर में शाम के समय और शयन आरती के पहले श्रद्धालु हॉल से दर्शन कर सकेंगे। दूसरी ओर अगले दिन सुबह मंदिर में शुद्धिकरण के बाद ही बाबा को भोग लगाया जाएगा। वहीं महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि चंद्रग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियान रात होगा, जिस वजह से चंद्रग्रहण का प्रभाव महाकाल मंदिर में इतना नहीं होगा और बाबा के पट रात्रि 11 बजे बंद हो जाते हैं, जिस वजह से तड़के पट खुलने के बाद बाबा महाकाल के गर्भगृह में मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। साथ ही बाबा महाकाल को स्नान कराने के बाद पूजा आरती की जाएगी। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा के ग्राम डडेरा में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में न तो मुख्य मार्ग तक जाने के लिए पक्की सड़क है और न ही शमशान घाट तक जाने के लिए सही डगर। यहां शमशान घाट पर टीन शेड और अन्य व्यवस्थाएं नहीं है। यहां मंत्री नेता आए तो उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया था कि यहां सड़क बनवाएंगे, साथ में शमशान घाट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात भी कही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए लोगों का शमशान घाट तक जाना मुश्किल हो जाता है। डंडेरा। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेश कुमार। गाँव में क्या परेशानी है? गांव की यही परेशानी है कि एक तो ये गांव का रोड नहीं है जिसमें खचना बहुत हो रही है, और एक शमशान घाट का रोड, और एक तालाब वाला, और एक यहाँ से सीधा मेन रोड के लिए, जिससे कि आने जाने में समस्या ना हो, यही है। और मंत्री जी आए थे, वो भी कह गए थे, आश्वासन दे गए थे, मंदिर पे आके उनने कसम भी खाई थी कि हम जीतने के बाद ये काम कराएंगे, लेकिन अभी तक मंत्री जी ने कोई सुध नहीं ली। कितने समय पहले आए थे मंत्री यहाँ पे? लगभग 2-3 साल पहले तो आए थे। जो आपका जो डैम बनने वाला था उसका क्या हुआ उसके बाद? उसका भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही नाप तोल हो गए, उसके बाद उसका भी कुछ पता नहीं क्या हो गया। पानी पर्याप्त अपने पास गाँव में नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, ना सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था है। और जैसे कोई बारिश में अपने गाँव में शांत होता होगा तो शमशान घाट कैसे ले आते होंगे? अरे बहुत समस्या होती है, उसको खच के इतना जाना पड़ता है, जाने में बहुत समस्याएं आती हैं, खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को श्री महाकालेश्वर के दरबार में होंगे। बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद वे उज्जैन में ही आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह की आम सभा को लेकर शहर में जोरों पर तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है। एनएसजी पहले ही शाह की सुरक्षा को लेकर शहर में पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर चुकी है और एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं जिले से भी पुलिस बल शहर में आ गया है। साथ ही अमित शाह की तैयारियों को लेकर आम सभा स्थल शहीद पार्क पर विशाल मंच लगा दिया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी शाह के दर्शन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन में फर्जी तरह से श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिलवाने को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। युवकों की पहचान अवंतीपुरा के रहने वाले सुनील पीता, कैलाश वर्मा और ज्ञान टेकरी निवासी अनिल पीता, रामचंद्र प्रजापत के रूप में हुई है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उज्जैन पहुंचेंगे। साथ ही श्री महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में महाकाल पुलिस ने मंदिर में जांच की। चेकिंग के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 2 युवक महाकाल मंदिर में भस्म आरती में कुछ लोगों को फर्जी तरह से प्रवेश दिलवाने की बात कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने युवकों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी कुछ लोगों को फर्जी तरह से प्रवेश दिलवाने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। जानकारी सामने आई है कि युवक पहले भी लोगों से श्री महाकाल मंदिर में प्रवेश को लेकर मोटी रकम ऐंठ चुके हैं। वहीं एक युवक के खाते में लाखों का ट्रांजैक्शन सामने आने की भी बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि मामले में मंदिर प्रबंध समिति के कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। अभी रात्रि में हमारी जो रात्रि गश्त टीम थी और महाकाल मंदिर में चलने वाली भस्म आरती को चेक कर रहे थे। उस दौरान 2 लड़के मिले, एक सुनील वर्मा और अनिल प्रजापत, जो कुछ लोगों को बिना टिकट के ही लाइन में एंट्री करवा रहे थे। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको थाने पर लगाया गया है। उनको पूछताछ की जा रही है और उनके संबंध में महाकाल मंदिर प्रशासन समिति को भी सूचित किया गया है। उनके द्वारा भी जो भी एप्लीकेशन भेजा गया है उसके आधार पर संबंधित पर कार्रवाई की गई है।
सर भस्मारती के समय यहाँ पर महाकाल मंदिर के इतने कर्मचारी मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में अगर प्रवेश हो रहा था तो उनके खिलाफ भी कुछ जानकारी उसके संबंध में अभी हमारी टीम के द्वारा वीडियो वगैरह भी मंगाए गए हैं। जो भी महाकाल मंदिर प्रशासन समिति के सदस्य हैं या फिर जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं, उनकी मौजूदगी में इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही हैं। निश्चित तौर पर वो भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। सर जिन 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया सर, उनके अकाउंट भी खंगाले गए, बड़ा ट्रांजैक्शन भी सामने आने की बात आ रही था, किस तरह का पूरा अभी हमारी जो आईओ हैं वो संबंधित के अकाउंट्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं उनका फ़ोन डिटेल्स वगैरह की जांच कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो केस डायरी में सम्मिलित की जाएंगी। कौन कौन लोग इनके साथ में, तो कुछ नाम सामने आए? अभी तो केवल 2 ही लोगों के नाम सामने आए हैं जो खुद ही आरोपी हैं। इसके अलावा अन्य जिन लोग हैं वो जाँच के बाद आरोपी बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन में एक महिला को शराब के नशे में धूत एक युवक को टोकना महंगा पड़ गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उक्त युवक को जब मुनीनगर में रहने वाली महिला ने अपने घर के सामने शराब पीने और अभद्र भाषा का उपयोग करने से रोका तो युवक ने उसके साथ मारपीट की। जब मामले को लेकर महिला वर्षा पिता भगवान सिंह पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद युवक फिर महिला के घर पहुंचा और महिला और साथ ही उसके परिजन के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। युवक की पहचान व्यास नगर में रहने वाले शिखर पिता राजेंद्र सोलंकी के तौर पर हुई है। महिला ने मामले में एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और सुरक्षा की मांग की, जिस पर एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौड़ ने तुरंत नानाखेड़ा थाना पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि शिखर सोलंकी डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी का भतीजा है। अपने चाचा का रूप दिखाते हुए अक्सर शिखर पूरे क्षेत्र में रंगदारी करता है। शिखर के पिता राजेंद्र सोलंकी पटवारी के पद पर पदस्थ हैं। भैया हम मुनीनगर के निवासी हैं और हमारा सामने व्यास नगर की पट्टी में शिखर सोलंकी नाम का एक लड़का रहता है। हम उससे बहुत परेशान हैं क्योंकि वो आए दिन दारूबाजी करता है हमारे घर के सामने। ढेर सारे लड़के लेके इकट्ठा होता है, अश्लीलता करता है। जब हमने इसका विरोध किया तो उसने हमारे साथ मारा पीटी की, मेरी मम्मी के साथ करी, मेरे साथ करी, मेरे भाई के साथ करी, मेरी भाभी के साथ, यहाँ तक कि छोटे से बच्चे तक पे भी। हमारे घर पे भाटे फेंके बड़े बड़े, हमारे घर की शीशे तोड़े, ऑटो तोड़ी। और उसके खिलाफ जो हमने प्रकरण दर्ज करा तो हम दोनों कल ही डिस्चार्ज हुए मेडिकल सिविल जिला अस्पताल से अपने। और कल रात को उसने दोबारा से हमारे घर में घुसकर 1:30 बजे रात को हमें फिर मारने की कोशिश करी, मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। मेरी मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं और कहा है कि पुलिस तो क्या बिगाड़ लेगी, मैं तुम पे हरिजन का केस लगाऊंगा क्योंकि सब मेरी सरकार है और मैं सब कुछ करूंगा। आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं प्रशासन से और मीडिया से कि हमारा न्याय करें, क्योंकि हमें वो जीने नहीं देगा। तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? आर्टिकल 21 हमारे लिए नहीं क्या भैया? मेरा नाम वर्षा सिंह है, पिता भगवान सिंह। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। खबर देहरादून से है। एक व्यक्ति ने अपनी 5 वर्षीय बालिका के साथ गलत काम करने को लेकर एक युवक की शिकायत की है। मामले में पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि आरोपी उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गया और उसके साथ कुछ गलत किया गया है। वही व्यक्ति ने कहा है कि उसकी बेटी धारावली के संतला देवी मंदिर में खेल रही थी। इसी दौरान युवक उसे ले गया। जब बच्ची को ढूंढा तो काफी देर बाद वह मिली, लेकिन बच्ची डरी हुई थी। इस पर परिजन ने शंका जताई कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है। ऐसे में उक्त व्यक्ति ने अपने परिजन के साथ पटेल नगर कोतवाली पहुंचकर चंद्रमणि खालसा मोहबेवाला कोतवाली निवासी 29 वर्षीय युवक रजत बिस्ट पिता भगवान सिंह बिस्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसी दौरान बालिका की माता के बयान भी लिए गए और बालिका का मेडिकल करवाया गया। इसी बीच आरोपी रजत बिस्ट के खिलाफ धारा 376 लगाने के साथ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। भैया क्या पूरा मामला है जो कल आपकी बच्ची के साथ छेड़खानी और जो भी पूरा मामला हो, पूरा मामला बताइए। सर हम लोग ड्यूटी चले गए थे, मतलब आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए गए थे, उधर से आ रहा था, इनको ले गया उठा करके। किसको? मेरा लड़की को। कितने साल की बच्ची है? 6 साल का लड़की है। कौन युवक ले गया था, क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है? उसका तो नाम नहीं पता है जी। तो पुलिस में आपने अभी कोई कंप्लेन करी? कंप्लेन कर दिया सब। क्या कह रही है पुलिस फिलहाल? मतलब गए थे रिपोर्टिंग कराने के लिए तो कह रहा कल आना 9 बजे तक। क्या जो युवक है वो उसकी तरफ से, उसके परिवार की तरफ से आपको कोई धमकी या कोई डराने की कोशिश की जा रही है? कल सर कह रहा था कुछ पैसे ले लो, बात को मतलब कि यहीं ख़त्म कर दो। उसका नाम वगैरह कुछ मालूम है आपको जो आपकी बच्ची को ले गया था? तो पुलिस के बारे में पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, पुलिस क्या कह रही है आपको?
पुलिस तो कह रहा था कल आना 9 बजे रिपोर्टिंग कराने के लिए गए थे, वो तो कह रहा 9 बजे पुलिस का आना। सहयोग अभी तक आपके साथ सही है? कैसा सहयोग है पुलिस का आपके साथ? पुलिस ही तो बताया 9 बजे आना कल को। जैसे कि हम कल से कह रहे पुलिस वाले के, वो हमारे बात को नहीं सुन रहा। कहाँ गए थे पुलिस? कहाँ गए थे आप? पटेल नगर गए और SBT गए। तो सुनवाई नहीं करी, आपको बुला रहे बस कल आना। हाँ, ऐसे कल से बोल रहा जो कल आना कल होगा कल। इतने क्या कहते उसको आदमी मैंने बोला जो हमारे बच्ची का मेडिकल करवाओ, तो बोल रहे थे हम सब बातचीत कर रहे थे, मैं इसको बोल रहे थे तुम आगे बढ़िए, तो बोल रहे थे कि तुम आगे बढ़ कर क्या कर सकते हैं, हम तो पैसे वाला आदमी है, तुम गरीब आदमी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसने बोली ये बात? उसको पापा ने बोला, बोले मैं 3 लाख रुपए देते हैं तो बात को सुलझा लो। हम बोला कि हम सुलझाने वाले बात नहीं है, हम आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा काले छेत्री है। ये जो बच्ची के साथ घटना हुई है, पूरा मामला विस्तार में बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये हुई है 1:30 बजे के आसपास। ये बच्ची आंगनवाड़ी से आ रही थी, तो उसमें जो लड़का है उसने इन 3 बच्चों को उठाया था, जिसमें से 2 को छोड़ दिया। 2 को छोड़ने के बाद एक बच्ची को ले गया और CCTV में पूरा दिख रहा है वो ले जाते हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको, बच्चे आया बोलने के लिए आया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी छानबीन करी, इधर उधर हमने पुलिस को फ़ोन करा, 112 पर डायल करा, वो आए, चीता वाले आए, उन्होंने हमारा सहयोग पूरा करा। CCTV देखा हमने। CCTV देखने के बाद ठीक 4:15 बजे के लगभग लड़की इस रास्ते से यहाँ आ चुकी थी। तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जब हमने लड़की की हालत देखी, उसके पीछे बाल में पूरे कवाड़ लग रहा था, यहाँ भी कवाड़ लग रहा था, और आने के बाद वो यहाँ पे हाथ धो रही थी। उसके बाद हमने इन्हें बुलाया, इनके माँ बाप को, वो आए, उन्होंने थोड़ी उसकी छानबीन करी, तो उसका जो कच्छा था वो नहीं था उसके में। फिर हमने वहाँ CCTV छानबीन करी, तो उसमें वो लड़का से बिल्कुल इसे ले जाता हुआ स्कूटी में दिख रहा है। लड़के का कुछ नाम पता, कहाँ का रहने? नाम इसका मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये गोल मार्केट में रहता है और स्कूटी में था नीले रंग की। इसमें कैमरे में साफ दिख रहा है वो। लड़के को आप जानते हैं? गोल मार्केट में रहता है? नहीं, इतना नहीं जानता मैं उसको, लेकिन ये है कि आते जाते का बाई फेस देखा था मैंने, कल उसको पहचान लिया था, मैंने कहा यही है। पुलिस में आप शिकायत कर चुके हैं, पुलिस ने आपकी मदद की जब लड़की सकुशल वापस बाद में आई, अभी उसके बाद आपने कोई कंप्लेन करी है पुलिस में? कंप्लेन वहाँ पे जो हम रात को गए थे, तो वहाँ पे जो 3 स्टार सर थे, उन्होंने उनको बहुत गाली गलौज करा कि भाई तेरे लड़के ने ऐसा ऐसा करा, और उसके ऐसे को तो गोली मार देनी चाहिए, है कि नहीं। फिर हमें सहयोग करा सर ने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, अभी तो हम अपनी जीप से छोड़ेंगे आपको। वो इन्होंने घर छोड़ने आए। घर छोड़ने के बाद सुबह हम गए थे, तो एक माँ गई, एक बाप गया, एक इसकी जो है वो गए, और वहाँ जाके मेडिकल हुआ है इसका। अभी हमारी बात हुई थी उनसे, मेडिकल हो चुका है, लेकिन कल फिर मेडिकल होगा इसका, 9 बजे बुलाया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपी की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से पीड़ित पक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है समझौते का। हाँ, होगा दबाव, मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा वो कहा था कि मतलब समझौता कर लो, उन्होंने कहा था। हमने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते भाई, लड़की के माँ बाप देखें, है कि नहीं। अब हम कुछ कहेंगे, हम इन पे दबाव डालेंगे। अभी भी मेरे पे आरोप आ रहा है कि मैं गया था तो मैं पैसे खाने वाला आदमी, मेरे पे आरोप आया कि मैं पैसे खाने वाला हूँ। इनसे पूछ लो, अगर 1 रुपये भी अगर मैं इनके इस बच्ची का पैसा खाऊं तो मैं अपने शरीर पे कफन डालूं। नहीं, ये तो कभी नहीं। मैं तो और मदद करता हूं इनकी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।